अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आप हजरात की मोहब्बत, आपकी अक़ीदत और आपकी दुआएं, अल्लाह आपको भी खुश रखे, अल्लाह आपको भी आफ़ियत दे, अल्लाह बहुत करम करे। आपके बड़ों को, आपके बच्चों को, आप सबको अल्लाह अच्छा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहले मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ कर लूँ, रिक्वेस्ट कर लूँ कि बहुत सारे अहबाब का कहना है कि जो हम मैसेज करते हैं सुबह, आप सलाम का जवाब नहीं देते। तो मेरे भाई, मेरा अल्लाह जानता है, मैं दिल में सलाम का जवाब सबको देता हूँ, ठीक है, लेकिन लिखना और बोलना बहुत मुश्किल है। 12, 13, 15 हज़ार मैसेज का डेली लोड होता है। मेरा अल्लाह जानता है मैं किस तरह फेस करता हूँ, ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये कि गुड मॉर्निंग हाई हुई, उसके मैं जवाब कोई नहीं देता, ना मुंह से देता हूँ, ना दिल से, ना लिख के, ना बोल के, ठीक है। तो हकीर आदमी यार, छोटा सा आदमी हो तो माफ़ कर देना मुझे, ठीक है, नाराज़ नहीं होना। लेकिन सलाम जिसका लिखा होता है मैं जवाब दिल में दे लेता हूँ, ऊपर से नहीं लिखता, क्योंकि मैसेज का लोड बहुत है और मैं सबका जवाब देता हूँ बड़ी ईमानदारी से। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरे रिप्लाई में टाइम लगता है, 12 हज़ार मैसेज का लोड है, लेकिन जवाब देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए या तो भाई समझ के माफ़ कर दो है, या थोड़ा मेरा लिहाज कर लो। बड़ा बुज़ुर्ग आदमी हो गया हूँ मैं, बाल सफ़ेद हो गए सारे, ठीक है। तो बुज़ुर्गों का तो ख्याल करना होता है ना। तो बाकी ये मेरी अर्ज़ थी और शफ़क़त की दरख्वास्त है मेरी तरफ से, नाराज़ मत होइएगा, जवाब देता ज़रूर हूँ। दूसरी बात है कि बहुत सारे बहन भाइयों ने फरमाया कि सर्दियों में हमारे हाथ फट जाते हैं, पाँव फट जाते हैं, ठीक है ना। और अक्सर अहबाब का तो स्किन, चेहरे की स्किन भी फट जाती है। तो ये जो चेहरे की स्किन फटने वाला केस है, ये तो पहाड़ी इलाकों में होता है, ग्लेशियर में होता है, सियाचिन में होता है, गिलगित चित्राल वगैरह के इलाकों में होता है, ठीक है। बाकी इलाकों में फिर ये कि अक्सर लोगों का हाथ फट गया, पाँव फट गया, तो मामले को समझ लीजिए ये नहीं फटेगा, इंशाल्लाह ये नहीं फटेगा, ठीक है। एक तो ये कि अपनी बॉडी के अंदर की खुश्की ख़त्म कर लीजिए। बॉडी के अंदर की खुश्की सबसे पहले ख़त्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ख़त्म करनी है आपने। बॉडी के अंदर की खुश्की ख़त्म करने के बहुत सारे तरीक़े हैं आपके पास। सबसे बेहतरीन तरीक़ा तो ये है कि अगर मुयस्सर हो, दस्तयाब हो, तो दिन में एक दफ़ा देसी घी मिला नीम गर्म दूध पी लें। और घी, जब भी कोई घी मक्खन खाएंगे ना आप, तो मंड के खा लें जितना खाना है, लेकिन उसके बाद पानी कभी नहीं पीना, नहीं तो ये सारा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ठीक है। आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर 1.5 वोल्ट बना रखे, टेम्परेचर, हीट, गर्मी, हरारत है तो जिंदगी है ना। बंदा ठंडा है तो आप बोलोगे मर गया। तो ये जो कुदरती हीट है ये इन सब को क्रॉस कर देती है। आपका देसी घी हो, असली मक्खन हो, क्रॉस हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके बाद पानी पी लिया तो ये रुक जाता है, इसकी मूवमेंट स्लो पड़ जाती है, इसका ट्रैवल ब्लॉक होता है, और ये चीज़ जहाँ रुकेगी वहाँ कोलेस्ट्रोल है। तो ये याद रखिएगा कि गर्म खाने के बाद और कोई देसी घी और मक्खन के बाद कभी भी आपने पानी नहीं पीना आधे घंटे तक, ठीक है जी। एक बात तो इससे क्या होगा कि कुदरती टिश्यू में जो सख्ती और अकड़ाव आ रहा है, अंदर से वो चीज़ फिना होनी शुरू हो जाएगी, आप अंदर से नॉर्मल हो जाएंगे, गुलाब के फूल की तरह खिलना शुरू हो जाएंगे। जब अंदर से खिलना शुरू हो जाएंगे तो ऊपर से भी खिलखिलाना शुरू हो जाएंगे ना। तो जब खिलखिला रहे होंगे तो फिर खिलखिलाते हुए गुलाब की पत्तियां थोड़ा ही टूटती है, वो तो सॉफ्ट होता है। तो एक काम तो ये आपने अंदर से करना है, करना ही करना है। दूसरी बात ये है कि खट्टी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, और ऐसे मौसम में क्योंकि खट्टी चीज़ का भी मिजाज सर्द खुश्क है, उजलाती आसाबी है, और ये सर्दी में मैच हो जाएगा तो सर्दी बढ़ा देगा। खट्टी चीज़ें बंद कर दो आप, फ्रिज का ठंडा पानी तो पक्का ही हराम कर लो। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि जिनके हाथ पाँव फट जाते हैं तो महज वो सॉक्स पहनने की अगर आदत में, रूटीन में अपनी हैबिट बना लें तो ये मसला हल होता है, ठीक है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे हमारा मजदूर तबका है, तो उनके हाथ पाँव के टिश्यू सख्त, वैसे ही सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है ना। तो उनको फिर हार्डनेस जो फिर फटेगी भी ज़्यादा। इवन के इतने क्रैक्स अक्सर लोगों को पड़ते हैं कि उसमें से खून आ जाता है, ठीक है। नॉर्मल तो ये था कि आपने सॉक्स पहन लिया, हैंड ग्लव्स पहन लिए, दस्ताने पहन लिए आपने, तो आपका काम हो गया और आपका हाथ पाँव नहीं फटेगा। लेकिन ये है कि अगर फट रहा है, सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही है इलाके में कि फट रहा है, हाथ भी फट रहा है, पाँव भी फट रहा है, तो उसमें परेशान नहीं होना है। महज पेट्रोलियम जेली का लगाना, हैंड ग्लव्स और सॉक्स पहनना काफ़ी होता है। लेकिन ओवर एक्सिस पर अगर आप मामला जा रहा है काबू से बाहर, कि आपको महंगी महंगी क्रीमें खरीदने की नौबत आ जाए, अल्लाह नहीं करे, तो फिर एक काम कीजिएगा, वो ये है कि पेट्रोलियम जेली ले लें और वो हाथ पे लगा के, प्लास्टिक का शॉपिंग बैग लगा के 2 बैग पहन लें आधे आधे घंटे के लिए, दिन में किसी भी एक टाइम जब आप फालतू हो, फ्री हो, फारिग हो। और पाँव में भी पेट्रोलियम जेली लगा के 2 प्लास्टिक के शॉपिंग बैग पहन के ऊपर से सॉक्स पहन लें, आधा घंटा कर लें, ठीक है।
तो आपके ये स्किन के टिश्यू का, खाल का फटना, जिल्द का ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आप बहुत प्यारे बच्चे बन जाएंगे। सही जी। ये पेट्रोलियम जेली आजकल थोड़ी आसान पड़ गई, सस्ती मिल जाती है, 60 रुपये किलो पंसारी की दुकान से। ये डब्बा ना ले लेना, ब्रांडेड पैक डब्बा, ये बड़ा महंगा पड़ता है। सीधा सीधा पंसारी के पास जाओ, उसको बोलो भाई 1 किलो पेट्रोलियम जेली दे दो, वो 60 रुपये किलो देगा, 50 रुपये किलो देगा। होलसेल मार्केट से लोगे तो 40 रुपये किलो देगा। तो भाई खुद खरीदनी है आपने, किलो वाली खरीदनी है, डब्बे उब्बे ना लाना। ठीक है जी। अच्छा, पहले दौर में ऐसा नहीं था। पहले दौर में चर्बी इस्तेमाल होती थी बकरी की, ठीक है ना। शामिल दागिस्तानी का नाम आपने सुना होगा। दागिस्तान, चेचनिया, चेचन, शेशान, कफकास, कोहे काफ, ये सब एक ही इलाके के नाम है। ठीक है। इनका एक बहुत बड़े लीडर थे, बड़े अल्लाह वाले आदमी थे, शामिल दागिस्तानी रहमहुल्लाह ताला। तो वो दिन भर बर्फ़ में और बर्फ़ के पहाड़ों में और जंगलात में जो उनका काम था, जो भी उनकी मसरूफियात थी, तो रात को उनकी वाइफ जो थी उनको क्या करती थी कि हाथ पाँव में बकरे की या बकरी की चर्बी गर्म करके लगा के उनको लपेट देती थी। कोई कपड़ा बांध दिया, कोई हाथ पाँव में, या पाँव में तो लेदर का सॉक्स होता था उनका, चमड़े का, वो पहना दिया। तो सुबह दिन भर मेहनत करके, मुशक्क़त करके, जो उनकी खिदमात थी वो करके, जो हाथ पाँव उनके फट जाते थे, ज़ाहिर बात है बर्फ़, साइबेरिया की सर्दी, साइबेरिया का तूफ़ान। नसीम हिजाज़ी ने यह नावल लिखा शामिल दागिस्तानी रहमहुल्लाह ताला के ऊपर, साइबेरिया का तूफ़ान। और ये वाकई तूफ़ान था, ये मर्द आहन था, ये अल्लाह का बड़ा महबूब था, अल्लाह और उसके रसूल का चुना हुआ शख्स था। तो जब ये रात को तशरीफ़ फरमा होते थे घर में, तो उनकी वाइफ जो थी वो बकरे की या बकरी की चर्बी हल्की सी गर्म करके लगा देती थी, और ये सुबह फिर साबुत होते थे। ठीक है। तो एक तरीक़ा ये भी है, ख़ुसूसन गिलगित, चलाश, चतराल वाले या स्कर्दू वाले, वो वहाँ चर्बियाँ होती हैं बहुत। और इसी तरह नेपाल में, गर्जन, आशिरपा, काठमांडू के ऊपर के सारे इलाकों में दुम्बे की चर्बी इस्तेमाल होती है पूरी सर्दियों में। नेपाल से ऊपर तो दुम्बे की मौत है। वो दुम्बे का तेल, दुम्बे का खाना, दुम्बे की चर्बी, दुम्बे का गोश्त, और दुम्बे के वो बिस्तरे, और दुम्बे की खाल के वो पर्दे, दुम्बे की खाल के तकिए, और पता नहीं दुम्बे का क्या कुछ, दुम्बे का दूध, दुम्बे का घी, और सब कुछ दुम्बा ही दुम्बा दुम्बा दुम्बा। ठीक है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के इस इलाके में तो ये है कि दुम्बे के अलावा भी बहुत कुछ आपके पास दस्तयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दोनों चीज़ें जहन में रखिए। अगर आप शहरी हैं तो पेट्रोलियम जेली से गुजारा कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पटखट का अमल हो गया तो आपने लगा के प्लास्टिक का शॉपिंग बैग पहन के, दस्ताना, ग्लव्स और सॉक्स पहन लें, आधे घंटे के लिए कर लें, ताकि आपके मामलात हो जाएं और आपको काम करने में, पानी लगने में दुश्वारियाँ आपकी ख़त्म हो जाएँ, आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएँ, आप हालत सुकून में आ जाओ, अमन में आ जाओ। ठीक है जी। और तो नुस्खा बड़ा आसान बताया, और जब अमन में आ जाओ तो इस फ़कीर आदमी के लिए दुआएं करना। ठीक है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।